आज के इस ज़माने में जहाँ औलाद एक नेमत है, वहाँ ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो कि रहते तो एक छत के नीचे हैं, लेकिन हकीकी माँ बाप क्या हैं शायद इन्हें मालूम नहीं। तो इन नेमतों को अपने बच्चों की तरह पालने वाले कुछ लोग भी मौजूद हैं, जो ज़रूरतमंद और बेसहारा बच्चों की मदद अपना फ़र्ज़ समझ के करते हैं। ऐसी ही एक खातून हुमैरा इफ्तिखार हैं, जो अपने शौहर इफ्तिखार चौहान के साथ मिलकर मदर होम ऑर्फनेज चला रही हैं। ये इदारा ज़रूरतमंद बच्चों को पनाह दे रहा है। यहाँ रंग और मज़हब से बालातर होकर बच्चों को पाला जाता है। ये इदारा छोटे यतीम और बेसहारा बच्चों के रहने और खाने पीने का एहतमाम करता है। इसमें कोई शक नहीं कि यही इंसानियत की बेहतरीन खिदमत करने वाला इदारा है। यहाँ बच्चों को पालने के साथ साथ इन्हें तालीम के ज़ेवर से भी इरास्ता किया जाता है, ताकि वो पढ़ लिख कर माशरे में एक कारआमद रुकन बन सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ्तिखार चौहान मदर होम ऑर्फनेज से एज ए फिनांस सेक्रेटरी। मैं हुमैरा इफ्तिखार चौहान की मिसेज़ और स्पेशल चाइल्ड केयर फाउंडेशन की फाउंडर और प्रेसिडेंट। स्टोरी असल में हकीकत पे मबनी है कि जब हम दोनों मियाँ बीवी, ये टीचर थी और मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा था, तो उस वक्त जो है ना हमें ऐसे बच्चे दो नज़र आ रहे, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि दो बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन ना हो कोई। एक बच्चे ने एक वर्ड्स बोला जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दोनों को तकलीफ़ हुई और हम दोनों उस वक्त हमारी आंखों में समझ लें कि एक आंसू बाहर आ गए थे। अभी भी वो फीलिंग महसूस करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मगर मुझे ये खुशी होती है कि आज वो बच्चा मेरे पास है और बहुत अच्छी कंडीशन में है और वो बल्कि स्कूल भी जाना शुरू हो गया है। और उस वक्त हम उस बच्चे को वर्ड्स बोले थे कि मैंने उसे कहा कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। उसने कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें कि हमें मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए। और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, हमारा भी इस चीज़ को बहुत परेशान हुई। तो हमने फिर माजूर बच्चों के लिए ये सोचा कि हम छोटा सा एक घर लें सेपरेट, क्योंकि हमारा घर का तो एरिया काफ़ी बड़ा है, मगर उस वक्त हम जॉइंट फैमिली में थे, हम अपने पास नहीं रख पा सकते थे। फिर हमने 12,000 पे रेंट पे उस घर को लिया और इस तरह से हम उस 2-3 बच्चों को लेके आए। यहाँ पे कोई बच्चा भी मुझे मिस नहीं कहता, ये इफ्तिखार को सर नहीं कहता, ये हमें मामा पापा ही कहते हैं, ठीक है। सिर्फ इसीलिए कि इनको ये पता कि ये इनके मामा पापा का घर है। मेरे पास इस टाइम 30 बच्चे हैं मदर होम ऑर्फनेज में है, और जो है 8 बच्चे जो है डिसेबल सेंटर में हैं। मेरे पास दोनों कम्युनिटीज़ के हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन, क्योंकि इफ्तिखार कहते थे कि स्पेशल में भी ऐसे ही हैं हमारे पास मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। वो ये कहते थे कि एक बंदा मुसीबत में आया है, उठा के अपना बच्चा, तो वो कहता आप इसकी हेल्प करें। तो हम उनको क्या कहें, पहले पूछे कि हाँ भी ये मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हेल्प करेंगे, क्योंकि ये तो पहले हमारे लिए इंसान है, फिर ही ये कुछ होगा। असल में ये ऑर्फनेज दूसरों से डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि मैंने कुछ लोगों के पास जब बच्चों को लेके जा रहा था, तो उसमें मुझे मज़हब, रंग, नस्ल से डिफरेंस था। वो मुझे कुछ कहते थे हम बेटियों को लेते हैं, बेटों को नहीं लेते। अगर उन्हें कहना कि ये बच्चे मुस्लिम हैं, वो कहते नहीं हमने क्रिश्चियन लेने हैं। और जिन्हें हम कहते थे ऐसा होता था, तो वो मुख्तलिफ चीज़ को परेशानी बनती थी। मैं चाहता हूँ कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊँ तो ये मेरे बच्चे एक अच्छी सीट पे बैठे हों, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई आर्मी में जाना चाहते हैं। कुछ मेरे बेटे ऐसे हैं कि जो आर्मी को पसंद करते हैं, और कुछ बेटियाँ हैं जो नर्सिंग करना चाहती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश है, हमारी लगन है और अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ। मदर होम ऑर्फनेज के लिए हमें जो है ना तकरीबन कम से कम हमें 3 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। बच्चों के जो स्टडी के एक्सपेंस हैं वो तकरीबन हमारे 76,000 के करीब आते हैं। उसके अलावा तकरीबन 50,000 के करीब जो ये इधर लोग वर्कर काम कर रहे हैं वो खर्च होता है, और तकरीबन 40-45 के राउंड अबाउट जो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे होते हैं। चीज़ें बन जाती हैं सर, मगर मैं ये चीज़ ज़रूर एक छोटा सा मैसेज सबके लिए है, इंसानियत की डोर नहीं टूटनी चाहिए।
जो मेरी छोटी सी एक सोच है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने सबको बनाया अपनी शक्ल पे, अपनी रूह से। मेरे ख्याल में अगर हम इन बच्चों की और इंसानियत की अगर खिदमत करें तो हम अल्लाह ताला से प्यार करें। तो अल्लाह ताला के लिए हम कह देते हैं कि हम अपनी जान दे सकते हैं, तो अपनी चीज़ें क्यों नहीं दे सकते? उन्हें आज़ादी होगी कि वो अपनी ज़िंदगी की अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, तमाम मज़ाहिब अपनी इबादत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और एक दूसरे के अंदर एहतराम पैदा हो जाए। हमारी यही ख्वाहिश है कि अगर हमारे पास वसाइल हों या बिल्डिंग बड़ी हो जाए, ठीक है, तो वो बच्चे जिनको हम ये कह कर भेज देते हैं वापस कि फ़िलहाल हमारे पास इतनी जगह नहीं है या कुछ अरसे के बाद रखेंगे, तो तकरीबन ये देख लें कि अगर हमें अच्छी बिल्डिंग हो जाए या अच्छे वसाइल हो जाए, मंथली डोनेशन हमें स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तक हमारे पास रूटीन वाइज मंथली डोनेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग ये करेंगे कि बच्चे हम 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। उसमें हम लोग ये फिर बड़ा अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि लड़के अलग कर देंगे और लड़कियां अलग कर लेंगे। लड़कों के लिए कोई टेक्निकल वर्कशॉप्स वगैरह का भी अरेंज करेंगे इवनिंग में, और बच्चियाँ हैं उनको भी कोई स्किल्स देंगे, जैसे स्टिचिंग है या कैंडल मेकिंग है। इस तरह से कुछ ना कुछ आर्ट में करेंगे ताकि स्टडीज़ के साथ साथ इन बच्चियों के पास और इन बच्चों के पास कुछ ना कुछ स्किल्स आ जाए। हमारी ये कोशिश होती है कि मंथ में एक दफ़ा बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि हमारे पास जो मुझे ज़्यादा फील होती है बात वो कि ये घर बंद है और बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं है। तो इस वजह से हम ये चाहते होते हैं कि मंथ में एक दफ़ा बच्चों को, जैसे जॉयलैंड हो गया, नवाशी पार्क हो गया, रेस कोर्स वगैरह, मंथ में एक दफ़ा लेके जाते हैं जहाँ पे ये हमारे बच्चे अच्छी तरीके से खेल सकें, दौड़ सकें, क्योंकि इनकी हड्डियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हम इन्हें मंथ में एक दफ़ा लेके लाजमी जाते हैं। सबसे छोटा 2.5 साल का है, ना तो उसको मार सकते हैं ना उन चीज़ के साथ बोल सकते हैं, बस वो जो है यहाँ पर ग्रिल पे लटकता है और झूले लेता है। सबसे ज़्यादा उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा प्यार भी उसी के साथ ही है। मैं तो यही कहूँगी कि ये बच्चे जो है ना, चाहे वो डिसेबल हैं तो चाहे वो ऑर्फन हैं, इनके सर पर हाथ रखना मजहबी लिहाज से भी और इंसानी लिहाज से भी हम सब पे फ़र्ज़ है। और अगर हम लोग हर कोई अपनी कमाई में से थोड़ा बहुत इनके लिए निकालता है तो मेरा ख्याल है कि उसको उसका डबल आउटपुट मिलता है, डबल का भी ट्रिपल हो जाता है। तो इसलिए इन बच्चों के सर पे हाथ ज़रूर रखें। हज़रत अली का एक कौल है, वो कहते हैं कि जिसकी शक्ल इंसान वाली है उससे मज़हब ना पूछो, उसकी मदद कर दो। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सबको इस नेक काम के लिए इंसान को साथ जुड़ना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए और नेक काम के लिए जुड़ना चाहिए। तो ये नेक काम है, आप सब हमारे साथ जुड़ें, हम इस अज़म से लेके चलें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आने वाले वक्त में हमें मज़हब, नस्ल, रंग या इस चीज़ से किसी कभी परेशानी ना हो।